गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बाल दिवस पर निबंध पढ़ते हैं। 14 नवंबर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है। मुझे हैरत होती है जब मैं देखता हूँ कि लोग किसी राष्ट्र का भविष्य जानने के लिए वहाँ के नगरों को देखते हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तान का भविष्य देखने के लिए केवल बच्चों की आंखों और उनके चेहरे को देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यही मुझे आने वाले हिंदुस्तान की तस्वीर नज़र आती है। ये उद्गार है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जो आधुनिक भारत के निर्माता एवं संसार भर के बच्चों के चाचा थे। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक असली संपत्ति धन दौलत वहाँ के बच्चे हैं, ना कि वहाँ की प्राकृतिक संपदा, कल कारखाने आदि। वे ही राष्ट्र के उत्तराधिकारी और कर्णधार है। उन पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। प्राचीन गौरव की रक्षा और भावी उत्थान सभी कुछ उन पर ही निर्भर है। इसलिए उनके विकास और संवर्धन पर जितना भी ध्यान दिया जाए कम है। संसार के सभी विकसित देशों में बाल कल्याण पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के प्रधानमंत्री से पूछा, क्या आपके देश में कोई सुविधा प्राप्त वर्ग है? रूसी प्रधानमंत्री ने छूटते ही जवाब दिया, हाँ है, जरूर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचकचाकर पूछा, कौन? रूसी प्रधानमंत्री ने सहज भाव से उत्तर दिया, हमारे बच्चे। रूस में बच्चों की सुख सुविधा पर जितना ध्यान दिया जाता है उतना किसी देश में नहीं। उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है और उनकी शिक्षा दीक्षा की सर्वोत्तम सबसे अच्छी व्यवस्था है। उनके मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं जुटाई जाती है। जापान और जर्मनी में भी बाल कल्याण पर भरपूर ध्यान दिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को भावी भारत का कर्णधार मानते थे। वे अक्सर विदेशी बच्चों को उपलब्ध सुविधाएं और भारतीय बच्चों की दीनहीन अवस्था देखकर भाव विह्वल हो जाते थे। वे जहाँ भी जाते बच्चों से मिलने का अवसर निकाल लेते और बच्चे भी सबसे आगे बढ़कर उनका स्वागत करते। इसी प्यार के कारण ही उन्होंने अपना जन्मदिन बच्चों को समर्पित कर दिया। प्रत्येक 14 नवंबर को संपूर्ण भारत में बाल दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह पर विज्ञान की प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। दिल्ली में 3 मूर्ति भवन और भाल भवन में सबसे बड़ी विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, जिसमें बच्चों द्वारा बनाए गए विज्ञान संबंधी मॉडल प्रदर्शित किए जाते हैं। ये बाल मेला 2 सप्ताह तक चलता है। इसके अलावा भारत के अन्य भागों में भी बाल मेलों का आयोजन होता है, जिसमें कहीं बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है तो कहीं बच्चों की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इस दिन चित्रकला प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता, कविता पाठ, निबंध पाठ आदि भी आयोजित किए जाते हैं। कहीं कहीं बाल फिल्में भी प्रदर्शित की जाती है। बाल कल्याण पर भाषणमाला कार्यक्रम आयोजित होता है। एक दिन के मेले या कार्यक्रम से विशेष लाभ नहीं होता। यदि बच्चों का सर्वांगीण चारों ओर से विकास करना है तो बाल दिवस को स्थायी स्वरूप प्रदान करना चाहिए, जिसके लिए बच्चे साल भर तैयारी करें और अपनी उपलब्धियों का आनंद बाल दिवस के दिन अनुभव करें। आशा है बाल दिवस का स्वरूप निरंतर निखरता जाएगा और हमारे बच्चे विकसित देशों के बच्चों के सामने निकट भविष्य में उनसे बढ़ चढ़कर अपने देश के गौरव को बढ़ाएंगे।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।